Good morning students, I am Rashika Jain, your business teacher. This is your business book. You have to purchase this book. GPH book. Writer is Gupta Book Industries Publication. You must purchase this book. Okay. Our first chapter is Nature and Purpose of Business. Okay. Nature and Purpose of Business. किसका nature और purpose बताना है हमें? Business का. Business में कौन सी दो terms include हो रही है? Nature और Purpose. हम business के नेचर और पर्पस बताना है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बिजनेस क्या होता है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उसका नेचर और पर्पस क्या होता है. सो हियर वी डिस्कस व्हाट इज बिजनेस. इट रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन. बिजनेस क्या है? एक ऑक्यूपेशन है इन विच पीपल, कौन इंगेज रहता है? लोग. कैसे? आर रेगुलरली. रेगुलरली मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस, बार बार वही काम कर रहे हैं. इंगेज, इंगेज मतलब उस काम में लगे हुए हैं. इन एक्टिविटी, कोई कार्य कर रहे हैं. रिलेटेड टू, अब वो कार्य किससे रिलेट होना चाहिए? कौन से संबंध रखना चाहिए? परचेज से, प्रोडक्शन से. परचेज और प्रोडक्शन आप क्या कर रहे हो? या तो कर रहे गुड्स बना रहे हो, या फिर गुड्स बेच रहे हो, या फिर सर्विसेज बना रहे हो, या फिर सर्विसेज बेच रहे हो. बिजनेस में दो ही टर्म्स होती है, गुड्स एंड सर्विसेज. हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का? कि हमको प्रॉफिट अर्न करना है. सो हियर बिजनेस मीन सिंपली क्या होता है? किसी गुड्स को परचेज करना, सेल करना, ताकि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर पाए. ओके. पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटी टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. लोग अपनी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन हमने अपनी इकोनॉमिक्स में या बिजनेस में एक्टिविटीज को क्या किया है? दो तरीके से डिवाइड कर दिया है. पहली एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ओके. आई होप do you understand what is business? Okay. इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर हम पढ़ेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? बाय विच वी कैन अर्न लाइवलीहुड, जिससे हम अपनी जरूरतों के लिए कुछ अर्न कर पाए, वो कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो सिंपली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है? हमारा मेन मोटिव होता है टू अर्न maximum profit. To earn maximum profit. हमारा मेन मोटिव होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें. उसके लिए हमने तीन कैटेगरीज बनानी. या तो आप बिजनेस करो प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या फिर आप प्रोफेशन करो, या फिर आप एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस मतलब आप खुद की कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो और अपना ही आप सेटअप करके काम स्टार्ट करो. प्रोफेशन जैसे डॉक्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये अपनी फील्ड में तो एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन खुद इन्वेस्ट करके कोई काम स्टार्ट नहीं करते हैं. क्या करते हैं? किसी के अंदर अपनी सेवाएं देते हैं, अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं. एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट भी सिमिलर होता है. आप किसी की नौकरी कर रहे हो और उससे अर्निंग कर रहे हो. ओके. नाउ वी विल डिस्कस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिनमें हमें प्रॉफिट अर्न करना है. मेन उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है. लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ऐसी एक्टिविटी जिनको हम परफॉर्म करते हैं आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट्स और अफेक्शन. मतलब हमें किसी को देख के दया आ गई. मम्मी ने घर में खाना बनाया, फॉर एग्जाम्पल मम्मी ने घर में खाना बनाया, तो मम्मी ने घर में खाना हम पे मतलब हम मम्मी को पे करते हैं कि मम्मी आपने खाना बनाया तो ये आपका चार्जेस नहीं. वो हमारा काम कर रही है आउट ऑफ लव, अफेक्शन. उन्हें हमारी केयर है, चिंता है, तो ये काम तो उन्होंने किया, लेकिन इसके बदले उन्होंने हमसे कुछ चार्ज नहीं किया. ये एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी कहलाती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऐसी एक्टिविटीज जिनमें हम कुछ अर्न नहीं करते, हमारा उद्देश्य ही नहीं होता कुछ अर्न करने का, उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस. बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? ओके. सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सबसे पहले बिजनेस क्या होता है? हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है. बिजनेस वही कहलाता है जिसमें प्रॉफिट अर्न हो. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो क्या वो बिजनेस है? एक बहन ने अपने भाई को घर में पढ़ाया, तो वो कुछ अर्न नहीं कर रही, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. एक टीचर ने अपने स्टूडेंट को पढ़ाया, बदले में वो क्या कर रही है? फीस ले रही है उस बच्चे से, वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो जहाँ पे भी अर्निंग आती है वो कहलाती है इकोनॉमिक, और जहाँ पे अर्निंग नहीं होती वो हमारी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, मतलब हमारा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि हम मनी अर्न करें. दूसरा है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. आप गुड्स बना रहे हो या फिर गुड्स खरीद रहे हो,
और फिर उसको बेच रहे हो, वो कहलाती है हमारी बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आप गुड्स खरीदो बदले में एक्सचेंज करो, या फिर आपने खरीद के बेचा या फिर आप बदले में मतलब गुड्स ले लिया, फॉर एग्जाम्पल पेन ले लिया, पेंसिल दे रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, वो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है। डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने आज बदले में मैंने क्या किया, मुझे ये पैन पसंद आया था मेरी फ्रेंड का और मैंने उसको अपना पैन दे दिया और उसका ले लिया, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं। हम रेगुलर बेसिस पे जब वो काम करते हैं, कंटिन्यूसली वही काम कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा बिजनेस। तो हमारी डीलिंग क्या होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पे। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? मेन उद्देश्य क्या होगा हमारा? प्रॉफिट अर्निंग, हमें प्रॉफिट होना चाहिए। देन अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट है कि बिजनेस में रिटर्न क्या होती है? अनसर्टेन होता है, कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बदले हम कितना कमाएंगे ये बात श्योर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको उसमें प्रॉफिट ही होगा। आप 100 भी कमा सकते हो, 80 भी कमा सकते हो और 200 भी कमा सकते हो सकता है आप उससे कुछ भी अर्न ना करो। तो रिटर्न क्या होती है बिजनेस में? हमेशा अनसर्टेन होती है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। So we will discuss through the comparison. It will easy to understand you all. Comparison के थ्रू हम आसानी से उसको समझ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट बिजनेस। ओके, बिजनेस क्या होता है हम पहले देख चुके हैं, ऐसी एक्टिविटीज जिनसे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, वो सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है? हमारी बिजनेस कहलाती है। It refers to those economic activities which are connected with the product of purchase. ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्ट या परचेज या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आप प्रोडक्ट को खरीद रहे हो या फिर बना रहे हो, उसको सेल कर रहे हो या फिर प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हो। नाउ वी विल स्टार्ट फॉर कंपैरिजन ऑफ बिजनेस। ओके, अब देखेंगे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में कंपैरिजन। हमने देखा ये कौन सी एक्टिविटीज के पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने 3 चीजें पढ़ी, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो हमने बिजनेस तो समझ लिया था बिजनेस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले बिजनेस देखते हैं। तो बिजनेस क्या है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट, जो किससे कनेक्ट रिलेट रखता है? प्रोडक्ट या फिर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, आप गुड्स को परचेज कर रहे हो और बेच रहे हो। एंड सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और आपका ये गुड्स खरीदना, बेचना, बना के बेचना, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कि हम प्रॉफिट अर्न करें, वो कहलाता है हमारा बिजनेस। देखो बिजनेस में क्या होता है? रिस्क का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो जो भी कैपिटल लगेगी वो हम खुद इन्वेस्ट करते हैं, तो बिजनेस में रिस्क ऑफ अमाउंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बिजनेस के लिए क्या होता है? हमें पूरी नॉलेज होना ज़रूरी होता है, पर इसके लिए कोई स्कूल नहीं है कि आपको नॉलेज स्कूल से मिलता है, हमें कोई क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। बिजनेस जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी आपके पास पूरी होनी चाहिए, लेकिन कोई स्पेसिफिक डिग्री आपके लिए नहीं चाहिए होती है। इसमें अमाउंट ऑफ रिस्क क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं होता। अब आप सोचेंगे कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, मतलब किसी ने गाइडलाइंस बना दी है कि अगर आप लॉयर हो तो आपको सफ़ेद शर्ट, ब्लैक कोट पहनना है, आपको किस तरीके से बोला, योर ऑनर कहना है आपको, तो ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? अब देखो प्रोफेशन मतलब सिंपली होता है कि आप उस फील्ड में परफेक्ट नॉलेज रखते हो, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको सब कुछ पता है, आप वहाँ पे कहीं नहीं अटके। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर अगर हार्ट स्पेशलिस्ट है तो उसको हार्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो वो कहलाता है प्रोफेशन। ठीक है, प्रोफेशन में आपको स्पेशल नॉलेज की बहुत आवश्यकता होती है। इट इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जिसमें हमें स्पेशल नॉलेज और स्किल कुछ हटके आपके अंदर होना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बन जाता है, चलो मैं डॉक्टर बन गई, नहीं, उसको अपना एक अलग से नॉलेज होना जरूरी होता है। टू बी अप्लाइड बाई द इंडिविजुअल इन देयर ऑक्यूपेशन, हर एक पर्सन का नॉलेज है, नहीं कि ग्रुप में 4 लोग बैठ गए, एक डॉक्टर के 4 ने कहा हम सब डॉक्टर, नहीं, हर इंडिविजुअल पर्सन के पास अपना प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो प्रोफेशन में अच्छे से सक्सेस हो सकता है। और प्रोफेशन में जो पर्सन अच्छे से सक्सेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रिफर्स टू द ऑक्यूपेशन, ऐसा ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए।